जुड़ गए हैं फिर से, तो हम उनसे बात करते हैं। तो हेलो चौधरी साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है सर? जी कहिए। शाजिया, जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज़ सर, मुझे आ रही है आपकी आवाज़। थैंक यू। जी जी जी, ठीक है, ओके। तो सर थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आपका आज बहुत ही बिजी स्केड्यूल था, लेकिन फिर भी आपने माना हमसे बात करने के लिए। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। तो बताएं आप कैसे हैं? ठीक है? बिल्कुल सही। Thank you so much for inviting and giving me an opportunity again. It's my privilege, really. I'm really honored, and thank you so much for the opportunity. जी जी, नहीं नहीं सर, मैंने तो आज कहा कि आज चौधरी साहब ने हम पे बड़ी मेहरबानी की, अपनी सारी मीटिंग्स इधर उधर घुमाई और हमारी रिक्वेस्ट मानी, तो वी आर रियली ग्रेटफुल। अच्छा सर, दोनों अब जो हैं ये आपने देख ही लिए हैं, सेमीफाइनल्स हो गए हैं, और जो मेरी प्रिडिक्शन थी, जो कुछ लोग नादान यहाँ पे मानते नहीं हैं, जो मैंने कहा था वैसे ही हुआ। और जो है इंडिया फाइनल में पहुँच गया है और ऑस्ट्रेलिया भी। तो अब आप को क्या लग रहा है कि ये अब फाइनल कौन जीतने वाला है? अच्छा, मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया जीतेगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है, आप जरा बताइए, कीपिंग इन व्यू द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ बोथ द टीम्स। एब्सोल्युटली, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, आपकी और मेरी प्रेडिक्शन एक जैसी है। वो अभी अभी तो मैंने चेंज नहीं होगी। मैंने ये कहा था और आई स्टिक टू माय वर्ड्स, नॉट नॉट purely just because I am a big fan of the Indian team, but purely based on cricketing skills and the performances of both teams, looking at comparing players to player at each positions. I think India has an edge, but mind you, they are playing in one of the biggest stadiums with over 100,000 people, like almost home support. With all these factors put together, I think they will prevail. ठीक है सर। अच्छा सर, आप वैसे तो हमें पता ही है कि बड़े ज़बरदस्त वर्ल्ड क्लास इस वक्त बॉलर्स और बैट्समैन हैं इंडिया के पास, यानी कि रोहित शर्मा का तो हर कोई नाम लेता ही है, विराट कोहली का लेता ही है, बट श्रेयस अय्यर जो है वो, और यादव जो हैं, और बुमराह जो हैं, तो ये जो टीम है, इसकी जो प्रेजेंस है, क्या वो आपको लगता है कि इंटिमिडेट करती है ऑपोजिशन को? Well, definitely कोई भी जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं, परफॉर्मिंग प्लेयर्स होते हैं, दूसरी टीम का आधा जो फोकस होता है उनको स्ट्रेटेजाइज करने में लग जाता है कि उनको न्यूट्रलाइज करने में। सो इन दिस इंडियन टीम, जो करंट टीम है, इसमें इतने लाइक ऑलमोस्ट 11 game changers and game winners are there. So sometimes over focus, over concentration on certain players, so दूसरों को opportunity मिल जाती है. So maybe they will focus more on रोहित शर्मा की, उसे न्यूट्रलाइज किया जाए, जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट देकर वो अपनी टीम को बिल्कुल आने वाले बैट्समैन को बड़ा कॉन्फिडेंट देता है। तो मे बी दे विल वर्क ऑन हिम मोर, सो दैट विल ओपन अप डोर्स फॉर श्रेयस अय्यर, KL Rahul, and Kohli. And Shubman Gill. Don't forget about this young talent who's Yeah. going to be a next star in the world cricket. So all in all, and then you have Jadeja coming in, and you have Yadav, Surya Kumar Yadav, who hasn't done much except 150, so he's due. So he could be the Maxwell for India in a situation if it comes down to. जी जी बिल्कुल, शमी जो है, शमी भी बड़ा ज़बरदस्त जो है वो चल रहा है। अच्छा, तो ये यानी कि ये बॉयज़ जो हैं ये नज़र में रहेंगे ऑस्ट्रेलिया के, आपका कहने का ये मतलब है। ऑस्ट्रेलियन टीम की आपको स्ट्रेंथ क्या नज़र आ रही है सर, कि वो उनका पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ क्या होएगा जिससे वो खेलेंगे? क्या वो इंडिया की इस ये जो फॉर्मिडेबल टीम है इससे अंडर प्रेशर में रहेंगे, या कि वो अपना नेचुरल गेम खेलेंगे? क्योंकि वो भी फियरलेस है, बिल्कुल फियरलेस है ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, वो भी प्रेशर लेते नहीं हैं। लेकिन अभी हमने देखा बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया है जो अपना लास्ट मैच था उसमें। हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन बड़ी टफ सिचुएशन से वो बाहर निकल कर जीते हैं। सो वो थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस भी देगा। एट द सेम टाइम उनको ऑल्सो दे विल हैव बी थिंकिंग अबाउट कि साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग थी वो इतनी फॉर्मिडेबल नहीं थी एज कम्पेयर टू इंडिया। So they may be thinking something on those lines, and that may work against them. Lekin, in a crucial game final, you take it all kind of a situation, and nothing to lose for either team.
I mean, it's more to lose for India because a lot of expectations are there. So अगर दोनों टीमों में से किसी पर अगर थोड़ा सा प्रेशर है, in my opinion, वो इंडिया पे होगा. Everyone expects them to do better in India in front of the home crowd, and especially after being 10-0 in the tournament. And Australia is not too far off. They are 8-0. पहली दो गेमें हारने के बाद लगातार उन्होंने भी 8 गेमें जीती हैं, तो it's going to be a cracking game in my opinion. अच्छा सर, 10 गेमें जीतना, यू नो इट्स अ ह्यूज और रादर टॉल टारगेट जो इन्होंने अपने लिए सेट किया खुद से इंडिया ने कि हर मैच जीतना है, हर मैच जीतना है. 10 मैच जीते इन्होंने. आपको क्या लग रहा है कि रोहित शर्मा की एंड को, आई मीन ऑफ कोर्स रोहित शर्मा एंड को, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपको क्या नजर आता है कि इन्होंने क्या सोचा होगा और कैसे एग्जीक्यूट किया होगा कि एक भी मैच हारे नहीं है? किस तरह से ये चले हैं, ज़रा थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप हमें बताएंगे कि क्या इनके जो थे प्लस पॉइंट्स थे और क्या ये सोच के चल रहे थे और कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या सही किया जिसकी की वजह से इनका ये विनिंग स्ट्रीक जो है ये चलता रहा? नहीं, मेरे ख्याल से जो एक तो इनकी प्लानिंग 1.5-2 साल से चल रही थी टू फाइंड द राइट इंग्रेडिएंट, राइट प्लेयर्स फॉर ईच स्पॉट. वो एक तो इनका, आई थिंक दे हैव डन एन अमेजिंग जॉब ऑफ फाइंडिंग दोज पीसेस ऑल टुगेदर. उसके बाद हर प्लेयर को एक रोल डिफाइन किया गया है, और एंड दे आर ऑल एग्जीक्यूटिंग. दे आर नॉट डिविएटिंग फ्रॉम देयर गेम प्लान एंड दे आर नॉट लुकिंग टू मच अहेड. आई हर्ड रोहित शर्मा said time and again ki they just take one game at a time, as if nothing has happened in previous game, and they don't look too far ahead. So I think that strategy is working for them. एंड ऑल्सो लाइक जैसा कि रोहित शर्मा ने किया है कि जैसे ओपन आके जो टॉप दूसरी टीम के जो टॉप बॉलर्स होते हैं, ही गोज आफ्टर देम, उनका मोरल डाउन कर देता है. दैट पुट्स अपकमिंग बैट्समैन, उनके लिए बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यू नो वी हैव एन एक्सप्लोसिव स्टार्ट. दे कैन टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. अगर अच्छी बीच में मिडल में अच्छी बॉलिंग भी हो रही है तो दे कैन स्टिल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम टू एडजस्ट देमसेल्फ or set themselves, and then you know towards the end they have explosive batsmen like Shazia, KL Rahul, and Jadeja, and Yadav. So I think this combination or jo role definement ki hui hai sab players ki, and they are executing it also, and the supporting staff is really focusing on each and every player. और सबसे जो important है, I think the atmosphere within the team itself, जो फन लविंग एक कल्चर क्रिएट किया हुआ है रोहित शर्मा एंड द कोचिंग स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने. आई थिंक दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोस थिंग्स is coming out in form of those 10-0 results. ओके ग्रेट. अच्छा तो सर, अब ये जो गेम हुई है ऑल टुगेदर जो वर्ल्ड कप हुआ है, इसमें अगर किसी टीम ने कुछ सीखना हो तो व्हाट आर द टेकर्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप? देखिए, हर जो भी इवेंट आता है उसकी सबसे पहले तो लोकल कंडीशंस, कहाँ हो रहा है वो इवेंट, वहाँ की लोकल कंडीशंस क्या है, पिच कंडीशंस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, एंड ऑल दैट, एंड देन स्टार्टिंग अ प्रोसेस वे इन एडवांस. सो ये कोई लास्ट मिनट या लास्ट मंथ और एक महीना पहले आप एक टीम पे कर ले, वो उस दीज सॉर्ट ऑफ इवेंट्स यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि क्रिकेट में अब हर टीम इतनी स्ट्रांग है कि देयर इज अ स्लाइट मार्जिन ऑफ डिफरेंस बिटवीन टॉप and a second best. So just to minimize any hiccups, I think the planning has to be spot on, and that's what the Indian team had done it. They've been right after the T20 World Cup in Australia, they started on this journey of preparing for this World Cup, and they were putting together all pieces together, and giving enough opportunities to their players. And उन्होंने कोई चेंज नहीं किया उनमें से. जो उन्होंने अपने जो 18 या 20 शॉर्टलिस्ट किए थे उन्हीं में से गए, and then they picked the 15 final 15. So it's a preparation. कहाँ पे इवेंट हो रहा है, क्या स्ट्रेंथ्स हैं हमारी टीम की, और कैसा कंडीशंस हैं दूसरी कंट्री में, लोकलाइज्ड कंडीशंस, और गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर दोज एंड गिविंग एक्सपोजर टू योर प्लेयर्स
आइडियल उसी लाइकवाइज कंडीशन में राइट इन फ्रंट फ्रंट सो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं आई थिंक इफ टीम्स हैव टू टेक एनीथिंग आउट ऑफ दैट दैट्स व्हाट probably they need to take and I'm sure these sporting staff and the board members everyone is getting paid enough money and they will learn from this and they will be well prepared for the next ICC event all teams in my opinion जी अच्छा सर एक क्वेश्चन आपसे हम बड़ा पर्सनल करना चाहते हैं आप वाइस प्रेसिडेंट हैं क्रिकेट ओंटारियो के तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा ये प्रोविंस है मुल्क जो है इतना प्यारा है भाई इसके अंदर भी क्रिकेट आनी चाहिए तो आपका क्या सुझाव होएगा ओंटारियो के प्रीमियर के लिए आप क्या चाहते हैं क्योंकि मैं कल ले रही थी इंटरव्यू सिकंदर बख्त साहब का हमारे पाकिस्तान में तो उन्होंने कहा भाई आप भी कनाडा में कोई क्रिकेट के स्टेडियम वेडियम बनाओ कुछ गेम्स वेम्स कराओ तो हम आएंगे तो आप डग फोर्ड साहब को क्या कहना चाहते हैं Well, ये efforts चल रहे हैं Cricket Ontario, which is the provincial body for cricket in Ontario and a member of Cricket Canada and जो हमारे प्रेसिडेंट है क्रिकेट कनाडा के वो भी आपके शो में कल एक दो बार आए उन्होंने भी कहा है और ये एफर्ट्स बहुत चल रहे हैं जो Doug Ford is all on for cricket. सबको पता है कि this is the most growing sport in Canada, especially in Ontario. कि इतना इतना ज्यादा growth है कि cities cannot keep up by providing enough facilities. So हमारी job as a Cricket Ontario provincial body is to keep having that dialogue with different levels of government, and that's been happening. And through Cricket Canada, with Global T20 and everyone out there, जो भी है. So I think there is some traction happening. There is a proposal for a stadium happening in Brampton, and cricket facilities all around GTA are growing. So all in all, it is happening, but it is not happening at the pace it should. But I mean, the good news is, as you know, the Canada has qualified for the next year's T20 World Cup. So that may definitely boost some more interest from different levels of government to have a permanent structure and a international level facility so that not only we can use the facility to grow our talent and increase the skill level, but also invite other international teams to come and compete and give that competition to our players, and our players can learn from them. So efforts are all on, and आप जैसे media houses are doing an amazing job of helping out and highlighting the growth of cricket to mainstream and to the public. So thank you. आपका भी उतना ही बड़ा contribution है. So I just every time I get this opportunity, I want to thank all the media houses. जी जी नहीं बिल्कुल सर रशपाल बाजवा साहब जो कि क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं आपके दोस्त हैं जो वो बिल्कुल हमारे पास आए थे और ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने हमें दी थी यहाँ पे कि भाई हमने क्वालिफाई किया है T20 के लिए विच इज़ ह्यूज और फिर हम आपके जो कैप्टन हैं साद और फिर आपके जो बड़े हैं सीनियर प्लेयर हर्ष जो हैं क्रिकेट कनाडा के उनको हम सबको हम बुलाते रहे हैं एंड वी रियली हैव बिन प्रमोटिंग देम क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये गेम आए. अच्छा सर अब यहाँ से जो अब जैसे कि नेक्स्ट ईयर T20 है और फिर 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी है आपका मैसेज या आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज होना चाहिए हर क्रिकेट टीम का अपने लिए कि हमको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और हमको कैसे खेलना चाहिए? I think the self belief सबसे पहले तो self belief होना चाहिए कि we are the best and we need to go out there and express ourselves. And वो कहने से ज़्यादा ज़रूरी है उस एक to have a goal, to have a vision and then work towards it. वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि planning, structured planning, full support from the administration, coaching staff and everyone else. So this process has to start very early before the events. And that's the only thing they can do. I mean, मैंने कहा कि बहुत margin कम है जो टीम अच्छा खेलती है एक दिन में वो it can upset any other team, especially in T20. उसमें कनाडा का भी opportunity है, they can go out and knock some of the other teams out. क्योंकि टीम जितना छोटा फॉर्मेट होता है उतना ज़्यादा opportunities होती हैं किसी टीम के लिए दूसरी टीम को upset करना. Longer version 50 over में
थोड़े स्किल ज्यादा जरूरी चाहिए, तो वहां पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है छोटी टीमों के लिए दूसरी बड़ी टीमों को अपसेट करना। लेकिन जो जो 10 8 10 जो टॉप नेशंस इन द वर्ल्ड, they are very close to each other. I mean, India, Australia are a little apart because of the uh, professionalism that they have, plus all the support they have, plus the money also plays a big part as well. जी। अच्छा सर, ये अभी जो अनफॉर्चुनेटली आपने सुना ही होगा, जैसे कि बाबर आजम जो हैं, ये जो हुआ हमारा वर्ल्ड कप के अंदर बैड परफॉर्मेंस, उसकी वजह से उन्होंने आते ही रिज़ाइन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने आज इसके ऊपर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट शो किया। उन्होंने कहा भाई इतना वर्ल्ड क्लास ये प्लेयर है और यंग है और नेचुरल लीडर है, तो इसको क्यों ऐसे इतना प्रेशराइज किया जाने के लिए। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम को रहना चाहिए था और कंटिन्यू करना चाहिए था कि या नहीं? जैसे कि कोहली जब कैप्टन था तो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, फिर कैप्टनशिप से हटाया तो उसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो अब बाबर भी जो हटा है क्योंकि टीम में तो वो रहेगा, तो आपको लगता है कि लेस प्रेशर की वजह से अब वो अपनी नेचुरल गेम खेलना शुरू करेगा? Absolutely, Shazia. I mean, as I said before, he is upcoming, and in fact, not upcoming. He is one of the top batsmen in the world, and he's going to be a star. He's going to leave a big legacy behind. Uh, लेकिन I always believe, and personal थोड़ा सा होता हूँ कि for every negative situation there is something positive. इसमें positive बहुत कुछ negative है. It's a bit tough on Bauer, but I think the positive out of this is that he will be more hungry, and he'll be coming out to prove everyone who were after him wrong. So he will be performing at a different level, just like Kohli did. Kohli got that setback. He was sacked. He was asked to step down and everything, and then he came out with a vengeance. And I think that's absolutely Babar is a class, and he's going to come out and he's going to explode like anything else. So that is a positive I'm hoping out of this. So all in all, I think it is good for Pakistan cricket and also for Babar as well. That अगर हम ये like these days cricket is like a business. हर बोर्ड के लिए पैशन है, स्पेक्टेटर्स के लिए जो फैंस हैं उनके लिए तो इस फैशनेबल गेम, लेकिन प्लेयर्स या बोर्ड्स है, दे आर रनिंग इट लाइक ए बिजनेस। तो बिजनेस में अगर आपको एक सीईओ आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो देन आई थिंक द थिंग्स चेंज। You just make the changes and everything, and I think that's what Pakistan Cricket Board has done. And also बहुत से लोग they were after him. It was not good for Babar. So I think it's all in all, it's a good thing that he has stepped down and now he can focus on his cricket. His contribution, explosive contribution as a batsman, are going to definitely help the team Pakistan to do better as well. अच्छा, एक चीज़ जो सर आप कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बड़ा पैशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैचेस नहीं होते। जब हम छोटे थे तो बहुत मैचेस होते थे, आपको पता ही है कि उन मैचेस का जो है ना, दे आर नेक्स्ट लेवल मैचेस। उनके लिए सारी दुनिया रैली भी होती है, देखना भी चाहती है, लेकिन बहुत अरसे से ये नहीं हो रहा। अभी आपको पता है कि रिसेंटली जो आईसीसी है उसने श्रीलंकन क्रिकेट को कहा कि हम तुम्हें सस्पेंड कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत हो गई है। आपको नहीं लग रहा कि बीसीसीआई में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है? बट डेफिनेटली आईसीसी डजंट डेयर से एनीथिंग टू बीसीसीआई। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्यों है बीसीसीआई के साथ? क्योंकि अगर वो ना होए तो फिर ये इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो सकते हैं। देखें ना, अभी जैसे कि जो मैचेस हो रहे थे पाकिस्तान में एशियन कप, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी तो बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स नहीं भेजे। तो अब श्रीलंकन क्रिकेट को तो आप सस्पेंड कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है, बीसीसीआई को आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा कट करके गेम को गेम रखने की ज़रूरत नहीं है ताकि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस फिर से शुरू हो सकें? एब्सोल्युटली, हर क्रिकेट फैन चाहेगा कि इंडिया पाकिस्तान के ज्यादा मैचेस हों। आई रिमेम्बर 90 99 98 जब सहारा कप होता था, वाज सच एन एक्साइटिंग इवेंट यहाँ पे टोरंटो में, और उसके बाद शारजाह में, मिडल ईस्ट में हुए, फिर इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुई। जो वहाँ पे जो उन गेमों का जो क्रेज है, जो एक्साइटमेंट है, जो उनकी ऑडियंस है, वो वर्ल्ड में किसी और गेम में किसी दो कंट्रियों के बीच में नहीं होता। सो आई थिंक दैट हैज टू हैपन। जहाँ तक political involvement है, I think ICC have certain rules
कि उसमें वो they have their own definition of what is political interference and what is not political interference. So I don't have those details कि वो definition क्या है. So I think they suspended uh, Zimbabwe in past, for same reason, and they did to Sri Lanka as well. They don't want any political or government involvement in the cricket affairs or the board. लेकिन as you said, uh, कोई भी बोर्ड है वो गवर्नमेंट के सपोर्ट या उनकी गाइडेंस के बगैर नहीं चलता, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, लेकिन हाँ एडमिनिस्ट्रेशन में उस पर नहीं है. आई डोंट नो वो क्या डेफिनेशन है. लाइक द डे आई कम टू नो आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दैट. आई होप it's not considered as a diplomatic answer, but to be very honest, I'm not aware what is that fine line or what is that definition of the government interference. वो सर वो बहुत बड़ा बोर्ड है और उसके पास पैसे बड़े हैं, वो बड़ा पावरफुल है, तो उसको कोई टच नहीं करता. वो बेचारा श्रीलंका जो है कैश स्ट्रैप्ड है, तो बस फिर उसको खींच रहे हैं. वो कहते हैं ना वो भुखे दी रोटी देर नाल बनती है. तो सर वही है बात, असल में यही है कि वो जो है ना बेचारा जो गरीब होता है उसको ज़रा लोग खींच लेते हैं और उसको नहीं खींचते. नहीं सर, बिल्कुल हम आपका डिप्लोमेटिक आंसर नहीं समझ रहे. आई मीन ऑफ कोर्स इफ़ आपको वो जो प्रोटोकॉल्स हैं उनके बारे में नहीं पता है तो फिर आप उसके ऊपर अगर कमेंट करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा. तो बिल्कुल इट इज़ वेरी वाइज कि हम उसी चीज़ के बारे में बात करें जिसके के बारे में हम 100% श्योर होते हैं. अच्छा जी, फ्रॉम हियर व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ कैनेडियन क्रिकेट? हम फिर से वापस आ जाते हैं अपने कैनेडियन क्रिकेट पे. आपको क्या लग रहा है, अब ये स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाएंगे कि फिर एक दफ़ा से हम फिर से अपना ये जो हमें स्टेटस मिला है हम थाली में रख के फिर से वापस कर देंगे? नहीं, आई थिंक द फोकस इज बड़ी मुश्किल से ओडीआई स्टेटस वापस मिला है और फर्स्ट टाइम इन T20 वर्ल्ड कप, किसी वर्ल्ड कप में आफ्टर 2011 फिर से क्वालिफाई किए हैं. तो आई थिंक नाउ द फोकस इज नॉट ओनली कि उसे परफॉर्म करना है, बट द फोकस इज आल्सो टू फाइंड, जैसे मैंने पिछले डिस्कशन में ही बात की थी, बेंच स्ट्रेंथ, सेट ऑफ इमर्जिंग प्लेयर्स, high performance players, those are ready to replace whenever required at the national level. So we'll focus, we'll initiative, all are in place. And global T20 that happens and other financial incentives are really helping. ODI status मिलने से थोड़ी सी ICC की funding increase हुई है. So ये सारे factors जो मिलाएं तो I think we are definitely going to keep on improving. So the goal is not only the T25 qualify for the World Cup, the T50 World Cup, next T50 World Cup as well. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर इनवाइटिंग यू ऑन आवर शोज़. और आपके साथ हमारी बात कम रही लेकिन बहुत क्वालिटी रही, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया एंड वी आर सो ट्रूली ग्रेटफुल कि आपने हमारे लिए टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े. जब भी क्रिकेट की बात आएगी हम आपको फिर से, आपको रिशपाल बाजवा जी को, सबको हम जहमत देंगे. प्लीज़ हमारे चैनल पर ज़रूर आइए और हमसे बात कीजिए. और जो भी कोई नए डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कनाडा में क्रिकेट के रिलेटेड वो हमारे साथ ज़रूर करें. बट दैट्स ऑल द टाइम दैट वी have today. Thank you very much for your comments, sir, and have a good weekend and bye-bye for now. Thank you, Shazia. I appreciate that. Bye. ये था इंटरव्यू साहब, और इसके साथ ही अब वक्त हुआ है मैं आपको ले चलूँगा ज़ीशान की जानिब. प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद ज़ीशान. Yes. Thank you so much. Thank you much. 2 days I'm not meeting you. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. ਲੋ ਜੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਵਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ. ਮਿਲਟਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ